हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप कल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली होगी। और चलिए देखते हैं आज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो जो स्टॉक्स हमारे पास पहले था सेरा, ये एनालिसिस हमारे सामने। चलिए परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेवल टच नहीं हुआ है। सो जब लेवल टच नहीं हुआ है हमारे पास, तो ट्रेड भी हमारे पास आज सेरा में ट्रिगर नहीं हुआ। तो फर्स्ट ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड था हमारे पास आइनॉक्स इंडिया, ये एनालिसिस थी। देखिए, जोन के अंदर ओपन हुआ है। ओके, सॉलिड कैंडल है, ओपन और हाई सेम है 1170 का। तो चूंकि लेवल यहाँ पे टच नहीं हुआ है, एक बार को इस लेवल को टच करता तो फिर शॉर्ट ट्रिगर होता। इस लेवल को टच करता तो शॉर्ट ट्रिगर होता 1175.30 के लेवल को। तो सेकंड ट्रेड भी यहाँ पे हमारे पास आज इनिशिएट नहीं हुआ। आई होप आप लोगों ने कल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाली वीडियो देखी होगी, जो मैंने एनालिसिस दी थी परसों कल के इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। ओके, तो तीसरा है हमारे पास बीबीएल, ये एनालिसिस थी। सी, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, तो यहीं से शॉर्ट बनता था। आप लोग कहेंगे कि ऊपर से बन सकता था, बट नहीं, क्योंकि काफी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ इस लेवल के 2892.10 के लेवल पे। तो वी जस्ट हैड टू वेट कि एक बार उस लेवल को टच कर दे और यहाँ से शॉर्ट ट्रिगर हो। तो फर्स्ट ट्रेड जो कि हमारा प्रॉफिटेबल भी हुआ, अभी तक दो ट्रेड्स ट्रिगर नहीं हुए, पर एक में प्रॉफिट हुआ, अच्छी एंट्री एक मिली। ओके, अब इसके बाद वी हैव अपोलो टायर्स, ये थी एनालिसिस। सी, मैंने क्या कहा था, इन लेवल्स के बीच में ही खेला होना पूरा। फिर से इसी लेवल के नीचे ओपन हुआ, क्लियर कट था। इस लेवल से भी शॉर्ट बन सकता था, इस लेवल से भी शॉर्ट बन सकता था, दोनों लेवल से हमको एंट्री मिली। अच्छा खासा मूव मिला, 1.5% से 2.25% तक का मूवमेंट कैप्चर हुआ, एंड स्टिल फॉलिंग। ठीक है, सेकंड ट्रेड सक्सेसफुल, अपोलो टायर हो गया। अपोलो टायर के बाद अगला वी हैड साइंट। सी, फिर से कैप डाउन ओपनिंग, क्या था एंट्री का लेवल, इस जोन का लो जिसे टच भी किया, और एक प्रॉपर एंट्री हमको मिली सेल करने के लिए 1180.40 के लेवल से। गेट अनदर सक्सेसफुल ट्रेड फॉर द डे। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, ये एनालिसिस थी। सी, मैंने क्या कहा था, ये जोन पोजिशनल ट्रेड का टारगेट है। इसके बाद अगर नीचे ओपन होता तो शॉर्ट ही करना है, और प्रॉपर एक शॉर्ट हमको मिला। ओके, इट्स नॉट अबाउट द लेवल्स ऑलवेज, इट्स ऑल अबाउट मार्केट को देखते आ रहा है, तो यू हैव सम एक्सपीरियंस एंड यू नो कि मार्केट क्या करने वाला है। इट्स अ प्रॉपर पुल बैक, एंड दिस वाज द टारगेट, क्योंकि रिटेस्ट लेवल था, बिना इसको टेस्ट किए, बिना इसको बेस बनाए ऊपर गया था, तो टारगेट अचीव हुआ। ओके, मेकिंग इट yet another profitable successful trade for the day. ICICI बैंक के बाद अगला we have Kirloskar Pneumatic. This was the analysis. सी, गैप अप ओपनिंग हुई ना, यहाँ पे हमको लॉस हुआ। दिस इज द फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमको लॉस हुआ, क्योंकि इस लेवल से इसको पुल बैक लेना चाहिए था 106.30, एंड द ट्रेड मस्ट बी स्टिल ओपन। ओके, मैं एसएल नहीं यूज करता हूँ नाउ। बहुत सारे लोग इस चीज के खिलाफ होते हैं, बट आई एम ट्रेडिंग इन मल्टीपल स्टॉक्स, आई एम नॉट पुटिंग ऑल दी एप्पल्स इन जस्ट वन बास्केट। ओके, द ट्रेड इज स्टिल ओपन, यहाँ से पुल बैक की उम्मीद है नीचे से, क्योंकि ये लेवल 106.30 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करना है।
ओके, किर्लोस्कर न्यूमैटिक हो गया। इसके बाद KSB। ओके, दिस वाज द एनालिसिस। सी, अब इससे ज्यादा कुछ सुंदर मैं नहीं दिखा सकता भाई, इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये अनदर सक्सेसफुल ट्रेड फॉर द डे। KSB के बाद अगला JK पेपर, दिस वाज द एनालिसिस। सी, एज आई सेड, अब इसको मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ so that you guys have some clarity. See how so beautiful is this candle, ये रेड वाला कैंडल। ओके, जोन के लो से प्रॉपर एक बाइंग। समटाइम्स यू हैव टू सी द सेटअप एंड यस, मेरे साथ नो सभी सेज यू कैन नॉट गारंटी, बट आई कैन गारंटी यू टेक्निकल एनालिसिस की मास्टरी जो आपको मुझसे मिलेगी वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एनालिसिस के साथ मैं परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ एंड आई थिंक नो वन डज दिस। नेक्स्ट, ब्रश कॉर्प, दिस वाज द एनालिसिस। सी, थोड़ा तो ऊपर हुआ, बस इस लेवल के नीचे ओपन हुआ, क्लियर कट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल 997.30, प्रॉपर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। द टारगेट वाज द हाई ऑफ दिस जोन, द हाई ऑफ दिस जोन 956.15, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। ओके, चलिए, ब्रिज कॉर्प हो गया। इसके बाद AIIL, AIIL यहाँ पे ट्रेड कब इनिशिएट होता ना, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट तब होता जब यहाँ पे इस जोन के लो पे टच करता 3162.20, बट वो टच नहीं हुआ। सो दिस इज द थर्ड स्टॉक जिसमें हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि लेवल हमारा हिट ही नहीं हुआ, तो ट्रिगर डिडंट गेट ट्रिगर। चलिए, इसके बाद वी हैव LTTS, ये था एनालिसिस। LTTS, सी, लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। व्हाट वाज द एंट्री लेवल, ये वाला लेवल जो अंदर है 4453 का लेवल था, बट वो टच नहीं हुआ। तो दिस इज द फोर्थ स्टॉक जिसमें हमारा लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, सो ट्रेड इनिशिएट भी नहीं हुआ। ओके, LTTS के बाद वी हैव अल्काइल अमीन, दिस वाज द एनालिसिस। सी, यहाँ पे भी ये लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। ये लेवल ट्रिगर होता जो कि जोन का लो था 1596.20, तो ट्रेड हमारा इनिशिएट होता। ट्रेड नॉट इनिशिएटेड मींस मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ, मतलब पैसा सेव्ड है, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ in my setup I do trades multiple stocks like 13 to 15 stocks on intraday basis। जो ट्रिगर होते हैं वो प्रॉपर ट्रिगर होते हैं, जो नहीं होते हैं इट मीन्स कि फोमो में नहीं रहना। मार्केट में फोमो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देयर इज नथिंग लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका लेवल जब आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, तब तक वॉच करने का। नेक्स्ट, अस्ट्रा माइक्रो, दिस वाज द एनालिसिस। सी, अब यहाँ पे भी क्या कहेंगे, ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ट्रिगर हुआ है, ये लेवल मैंने एक्सटेंड नहीं किया। ओके, सो लेवल ट्रिगर हुआ, अनदर सक्सेसफुल ट्रेड, बस एक्सटेंड नहीं किया था इसको। ओके, एंड द टारगेट वाज द रीटेस्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, और द फर्स्ट टारगेट वाज the high of this zone 1002.30। okay, making it yet another successful trade for the day। इसके बाद we have AIA engineering, जिसकी एनालिसिस ये रही। प्लीज डू नॉट गो ऑन द डेट इन द स्क्रीनशॉट, उसको मैंने एडिट भी किया था ऑन इंस्टाग्राम, डेट चेंज करना मैं भूल गया था। इट इज फॉर टुडे, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं।
@learn2trade markets. सी सिंपल सा लॉजिक, ट्रेड कब ट्रिगर होगा हमारा, जब इस जोन का लो टच होगा। जोन का लो टच हुआ 3961.75, पुल बैक में लॉन्ग हमको मिला। और इसकी सुंदरता मैं आपको इंटरडे बेसिस पे, मतलब स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। सी हाउ सो ब्यूटीफुली, पिछला चार्ट याद आया जो दिखाया था, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ओके, इट अनदर सक्सेसफुल ट्रेड, एआई इंजीनियरिंग, दिस वाज द लास्ट स्टॉप। ओके, चलिए एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूएशन में इट्स जस्ट पैनिक सेलिंग गोइंग ऑन। जब ये वाला जोन और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जो जा रही है इसके नीचे, वो उसके नीचे ओपनिंग हो, इट मीन्स कि पुल बैक के बाद एक सेल हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही मिलनी, बिकॉज मार्केट इज स्लिपिंग, इट्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ। लोग फॉलिंग नाइफ को ये कहते हैं बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, ये वही चीज़ है। ओके, एंड 1 2 3 4 5 सेशन स्ट्रेट मार्केट गिर रही है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी, सी ये तो प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेवल जहाँ पे हमको ओपनिंग नहीं मिलती, वहाँ से रिजेक्शन मिला, प्रॉपर सेल, एंड देन टारगेट वाज द हाई ऑफ दिस जोन जो कि हमें मिल गया। सॉरी, द टारगेट वाज द लो ऑफ द जोन जो कि 59238.5 है। ओके, so this is for the performance of the stocks and the charts जिसकी मैंने कल एनालिसिस की थी, जिसको मैंने आपको इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था। दिस इज द हैंडल। ओके, आप लोग फॉलो कर लीजिए, लर्न टू ट्रेड मार्केट्स, ये हैंडल है इंस्टाग्राम का। यहाँ पे मैं एनालिसिस, परफॉर्मेंस एंड जितनी भी चीज़ें अभी यूट्यूब पे दे रहा हूँ वो सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। अभी वीकेंड पे वेट कीजिएगा द परफॉर्मेंस ऑफ द 1 WTF मीन्स 1 वीक टाइम फ्रेम के जो होल्डिंग पोजिशनल के जो मैं स्टॉक्स है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो। एंड यस, मेरे वर्क को आप लोग वॉच कीजिए, जैसे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, 2 वीक्स to 1 मंथ मेरे वर्क को वॉच कीजिए, एंड देन उसके बाद कुछ समीक्षा कीजिए कि जो ऑर्गेनिकली वर्क कर रहा है आपको उसके साथ सीखना है, या फिर जो लोग एड्स रन कर रहे हैं उनके साथ सीखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।